फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था हाउ टू मेक जीपीएस क्लॉक, और उसमें ये एलसीडी मॉड्यूल यूज़ किया गया था। इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस एलसीडी मॉड्यूल को कैसे यूज़ करेंगे, इसमें क्या क्या फंक्शन है। काफ़ी इजीली आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। और यदि आप माइक्रो कंट्रोलर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस रहते हैं कि आपको डिस्प्ले के लिए इस एलसीडी मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। 20 कैरेक्टर इंटू 4 लाइन का डिस्प्ले आप देख सकते हैं, और एक मॉड्यूल है 16 इंटू 2 लाइन। तो अब हम इसके पहले हार्डवेयर के बारे में देखते हैं, फिर इंटरफेसिंग देखेंगे, फिर और उसके बाद में इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन आपको बताऊंगा मैं कि किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग कैसे कराएं, मूविंग मैसेज डिस्प्ले या स्क्रॉलिंग मैसेज डिस्प्ले इस एलसीडी मॉड्यूल पर। और उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से इसमें कस्टम कैरेक्टर को डिस्प्ले कराया जाए। मीन्स आप इस डिस्प्ले में हिंदी लैंग्वेज, हिंदी फॉन्ट्स भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो, उसको भी स्क्रॉलिंग करवा सकते हो। तो वन बाय वन हम देखेंगे, सबसे पहले हार्डवेयर फिर फंक्शन। और इस प्रकार के डिस्प्ले में हिटाची का HD44780U कंट्रोलर यूज होता है, जो आप ये पीछे COP जो देख रहे हैं, जो हमारी 20 कैरेक्टर इंटू 4 लाइन या 16 इंटू 4 लाइन, 16 इंटू 2 लाइन कैरेक्टर जो भी है, उसमें हिटाची का ये कंट्रोलर यूज होता है। इस वजह से जो आप कोड लिखेंगे सॉफ्टवेयर के, वो लगभग सभी एलसीडी मॉड्यूल पे यूज कर सकते हैं आप उसे इजीली, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। पिन नंबर 1 है जो उस पर VSS लिखा हुआ है, मीन्स आप पे इसमें नेगेटिव देना है, और पिन नंबर 2 पे पॉजिटिव 5 वोल्ट देना है। पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के आप शॉर्ट कर दें उसको, जिससे आपको सफिशिएंट कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। उसके बाद में 4, 5, 6 पे RS रजिस्टर सेलेक्ट, फिर 5 नंबर पे RW रीड राइट ऑपरेशन, और उसके बाद में 6 नंबर पिन है वो इनेबल है। उसके बाद में ये डाटा पिन है D0 से लेके D7, और उसके बाद में 15 और 16 जो इसकी बैकलाइट LED है, उसके लिए 5 वोल्ट आपको देना एनोड और कैथोड पर। इसके अंदर 2 रजिस्टर होते हैं मेनली, इनको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डाटा रजिस्टर। जो हम ये जो RS पिन है 4 नंबर पिन, इससे सेलेक्ट करते हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन कमांड देना है या डाटा भेजना है। उसके बाद में रीड राइट ऑपरेशन के लिए रीड करना है या राइट करना है। जो डाटा इस पर डिस्प्ले हो रहा है, जो इसकी डाटा डिस्प्ले रैम के अंदर जो कंटेंट है, आपको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। फिर इनेबल पिन है, और ये डाटा आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। यहाँ मेनली 2 फंक्शन हम यूज़ करेंगे। पहला है कमांड जो, और दूसरा है डाटा राइट। आप ये दे सकते हैं डाटा राइट फंक्शन। सबसे पहले हम कमांड फंक्शन देखते हैं। ये कमांड फंक्शन जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके सेव करेगा। यहाँ हमने एक क्लियर जो रीड राइट ऑपरेशन उसको 0 कर दिया है, मतलब राइट ऑपरेशन है, और रजिस्टर सेलेक्ट 0 मिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और 1 मिस डाटा रजिस्टर। अभी यहाँ जो हम कमांड भेज रहे हैं इसको इनिशियलाइज करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेजना है, इसलिए आप RW बिट को 0, RS बिट को 0। उसके बाद में आपको सेट बिट इनेबल पिन को आपको हाई करना है, और जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं, जहाँ भी आपने जिस पोर्ट पे आपने अपनी LCD का डाटा जोड़ा है, यहाँ पर P1 में जोड़ा गया है उसको, तो आप यहाँ मूव कराइए। उसके बाद में कुछ टाइम डिले के बाद में ये जो सेट बिट आपने यहाँ हाई करी है, इनेबल बिट को हाई किया है, वहाँ क्लियर करना है, क्योंकि ये एज ट्रिगर्ड है, डाउन एज ट्रिगर्ड। जब हाई से लो जाएगा तब डाटा लैच होगा। इसके बाद में हम देखते हैं डाटा राइट फंक्शन।
डाटा राइट में आपको जो भी स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, पहली बात तो आपको सिर्फ जो प्रिंट कराना है उसका ASCII कोड ही भेजना है, तभी वो वहाँ पर प्रिंट होगा। इसके लिए रजिस्टर सेलेक्ट यहाँ पर इसको हाई कर दिया है, मतलब डाटा रजिस्टर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। और यहाँ हम राइट का ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए इस बिट को भी 0। ठीक उसी प्रकार इनेबल को हाई करके डाटा एक्यूमुलेटर से लेकर आपने पोर्ट पर भेजा, यानी कि LCD डाटा पिन पर। उसके बाद में जैसे ही इनेबल को आप क्लियर करते हो, डाटा उसके डाटा रजिस्टर में सेंड हो जाएगा। ये इसकी डाटा शीट में से इंस्ट्रक्शन सेट लिया गया है। हम इसको वन बाय वन देखते हैं। ये स्टार्टिंग में जो 2 फंक्शन है, स्क्रीन क्लियर और कर्सर रिटर्न, इसमें आप देख सकते हैं कि डाटा जो 8 बिट का है उसमें DB0 को 1 रखा गया है और बाकी सब 0 है। रजिस्टर सेलेक्ट 0 है, रीड राइट ऑपरेशन 0 है। इसके बाद इसका मतलब है कि स्क्रीन क्लियर का फंक्शन है ये। इसके बाद में कर्सर रिटर्न टू होम, यानी जो सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर का जो एड्रेस है वहाँ पर कर्सर आपका चला जाएगा। इसको देखते हैं कोडिंग के थ्रू। ये क्लियर का एक सब रूटीन बनाया है। 0-1, आप यहाँ देखिए ये 0-1, इसको यहाँ मूव कराया है और एक कमांड फंक्शन को हमने कॉल किया है। कमांड फंक्शन क्या करेगा, इसके जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाटा 0-1 फीड कर देगा। इससे क्या होगा, एज पर डाटा सेट स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में हमने 0-2 को कमांड के थ्रू भेजा है। इससे क्या होगा, अब यहाँ इसकी डाटा शीट में देखते हैं, ये 1 और 0, इससे जो आपका जो कर्सर है वो आपका लेफ्ट मोस्ट अपर कॉर्नर में चला जाएगा, मीन्स रिटर्न टू होम। तो इस प्रकार हम कमांड फंक्शन का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन LCD में भेज सकते हैं और जो प्रिंट कराना हमको वो डाटा राइट के थ्रू ये फंक्शन को कॉल करके हम भेज सकते हैं। अब इसको 1 बाय 1 इनिशियलाइज करते हैं LCD को। यहाँ पर एज पर डाटा सेट फंक्शन सेट में आप ये लाइन देखिए, इसमें डाटा लेंथ, नंबर ऑफ रो और फॉन्ट, ये 3 पैरामीटर आपको इसमें डिफाइन करना है। तो इसका जो ये जो डाटा लेंथ है, आप यहाँ नीचे देखिए, DL 1 रखेंगे तो 8 बिट और 0 रखेंगे तो 4 बिट। तो यहाँ हम इसको 1 करते हैं डाटा लेंथ को। नंबर ऑफ रो 1 रो या 2 रो, n बराबर 1 2 रो, इसको भी 1 रखेंगे। और फंक्शन मतलब फॉन्ट्स ये देखिए आप, 2 ऑप्शन अवेलेबल है, f बराबर 1 5/10, f बराबर 0 5/7 स्टाइल। तो अब यहाँ पर इसको 0 रखेंगे। तो यहाँ पर DB7 से डाटा बनेगा यहाँ पर। तो आपको ये 8 बिट का डाटा कमांड के थ्रू उसको भेजना है। तो ये देखिए 38 डाटा कमांड के थ्रू भेजा है। इसमें इसको 1 रखा है और n बराबर 1 रखा है, f बराबर 0 फॉन्ट और ये डोंट केयर। तो इस प्रकार आप 38 को भेजकर ये जो पैरामीटर आप इसको सेट कर सकते हो, डाटा लेंथ, डिस्प्ले लाइन और फॉन्ट।
इसके बाद में LCD ऑन, कर्सर ऑन, ब्लिंकिंग ऑन ऑफ। इसके लिए आपको ये कर्सर ऑन, ये डिस्प्ले स्विच, ये वाला डाटा आपको कमांड के थ्रू भेजना है। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया, क्लियर स्क्रीन। अब इसके बाद में एंट्री मोड, इंक्रीमेंट मोड, ये वाला। इसके बाद में 80 है कि सेट एड्रेस, DD RAM का एड्रेस आपको सेट करना है, तो आपको ये लाइन यूज़ करनी है। हर यहाँ पे 1 पहले ही से है सेट। ये जो एड्रेस है, इसमें जो भी फॉन्ट है या जहाँ पर आपको जिस लाइन में, जिस कॉलम में जो प्रिंट करना है, उसका सभी का अलग अलग एड्रेस है। वो एड्रेस हम बाद में देखते हैं। उस एड्रेस को आपको 8 में ऐड करना है उसको। जैसे ये 1 है यहाँ पर, तो 1008 तो आ ही गया। उसके बाद में उसका एड्रेस, जो DD RAM का एड्रेस है, उसको ऐड करना है इसमें। इससे आपका कर्सर सीधा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर पहुंच जाएगा। और ये है एक्टिवेट सेकंड लाइन। तो ये जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है आपको इस सीक्वेंस में करना है। इसके बाद में डाटा राइट का फंक्शन यूज़ करके आप किसी भी कैरेक्टर को एनी टाइम कहीं पर भी डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पर आप जो भी कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसका सभी का फिक्स एड्रेस रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं लाइन नंबर 1 में जो पहला कैरेक्टर है उसका एड्रेस है 0001, फिर उसका में 03 और लास्ट में हेक्साडेसिमल में 0F। उसके बाद में सेकंड लाइन 40 से शुरू होती है और 4F पर ख़त्म होती है। तो सबसे पहले आपको जहाँ भी प्रिंट कराना है कुछ भी, तो सबसे पहले आप उसका एड्रेस सेट करेंगे। DD RAM, जिसको बोलते हैं DD RAM एड्रेस। सपोज आप यहाँ पर कुछ लेटर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले कर्सर को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कर्सर वाला कमांड आप यहाँ भेजेंगे। उसके लिए आपको जो एड्रेस है वो 00 भेजना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको 80 इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ करना सेकंड में भेजना चाहते हैं तो 80 ऐड करेंगे, इसमें भी 80। इसके बाद में जो आंसर आता है उसको आपको कमांड पे भेजना है। सिमिलरली लाइन नंबर 2 में आप 40 है, इसमें आपको 80 ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आप जो कमांड भेजेंगे वो कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा। इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ 80 आपको कमांड पे भेजना है। मीन्स फर्स्ट लाइन और फर्स्ट कॉलम, ये इसका एड्रेस हो गया। फिर इसके बाद में आपको जो भी डाटा भेजना है वो आपका ASCII कोड होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मुझे R भेजना है सपोज, तो मैं यहाँ R को ASCII कोड बनाकर इस प्रकार से भेजूँगा तो R डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में कुछ स्पेशल कैरेक्टर है तो मैं इस प्रकार से उसको
यहाँ पर आपको डाटा राइट का जो फंक्शन मैंने पहले आपको बताया है, यदि हम फर्स्ट लाइन में फर्स्ट कॉलम में कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम उसको 80 में ऐड करेंगे, 80 में जीरो ऐड करने के बाद में 80 को इस कमांड के थ्रू भेजते हैं तो आपका जो कर्सर है वो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो कैरेक्टर आपको प्रिंट कराना है वो आस्की कोड में ही होना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम आर प्रिंट कराते हैं तो अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं तो इसका ऑटोमेटिक कंपाइलर है वो आस्की कोड बना देगा। और जो ये फंक्शन है डाटा राइट में पहले ही बता चुका हूँ उसके बारे में। तो आपका डाटा राइट क्या करेगा, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम में आर प्रिंट कर देगा। उसके बाद में जो आपने इंक्रीमेंट कर्सर का एक कमांड दिया हुआ है इनिशियलाइजेशन में, ऑटोमेटिक कर्सर सेकंड लाइन में आ जाएगा, सेकंड कॉलम में आ जाएगा, फर्स्ट लाइन और सेकंड कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद में यदि ये जो मैंने आपको एड्रेसिंग स्कीम बताई थी सेकंड लाइन में 40 से शुरू होता है, 40 में इस जगह पर आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपली आपको 80 में 40 ऐड करना पड़ेगा। 80 में 40 ऐड करते हैं तो आपको इसका आंसर आएगा C0। यदि आप C0 कमांड कर देते हैं इसको तो अपना जो कर्सर है सेकंड लाइन में फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा और वहाँ पर आर प्रिंट होगा। तो इस प्रकार यदि आप कभी भी किसी भी टाइम आप कर्सर इस वाले फार्मूले से ले जा सकते हैं और अपना डाटा प्रिंट कर सकते हैं। एक बार आपका कर्सर यहाँ आ गया तो आप को बार बार ये कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार ये आपका कर्सर यहाँ आ गया, जब आप आर प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपको फिर से इसको एड्रेस को देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये आर प्रिंट होगा फर्स्ट कॉलम में तो कर्सर ऑटोमेटिक सेकंड लाइन में सेकंड कॉलम में पहुंच जाएगा। और सपोज़ यहाँ पे आप कुछ एच प्रिंट करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक सेकंड कॉलम में प्रिंट होगा। और इसके बाद में अगर फिर मैं ये कोई कमांड भेजूँ जैसे सपोज़ क्यू, तो ये सेकंड लाइन और थर्ड कॉलम में ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, स्क्रॉलिंग मैसेज या मूविंग मैसेज कैसे करवाएं। ये बहुत ही सिंपल कमांड है, पहले हम देखते हैं इसको। ये इसके लिए कुछ ज़्यादा बहुत बड़े कोड नहीं लिखे गए हैं, बिल्कुल सिंपल सा एक कमांड आपको देना है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रॉलिंग डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके फंक्शन को हम देखते हैं कैसे अचीव किया हुआ है। इसके लिए आपको एक छोटा सा फंक्शन लिखना पड़ेगा शिफ्ट, और आपको कमांड लाइन देना है 18H। 18H का मतलब या डाटा शीट में हम देखेंगे ये SC शिफ्ट डिस्प्ले और 0 करेंगे तो कर्सर शिफ्ट। उसके बाद में जो R और L जो ये है वो राइट और लेफ्ट। हमने अभी कमांड दिया है 1 तो ये हो गया। उसके बाद में इसको SC को 1 रखा है, इसको 0 रखा है। 0 का मीन्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। SC को अगर आप 1 रखते हो तो इसका जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, कंप्लीट डिस्प्ले को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा।
ये शिफ्ट का जो फंक्शन बनाया है, एज पर डाटा शीट हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है 1.8। तो कंप्लीट जो आपका डिस्प्ले है वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जो भी इसमें कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है, आपको कितनी उसकी जो स्पीड है, जो कंटिन्यू शिफ्ट हो रहा है, उसकी स्पीड आप ये डिले फंक्शन द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी जो आपने शिफ्टिंग का एग्जांपल देखा, जो उसको हमने कैसे अचीव किया है वो देखते हैं ज़रा। यहाँ पर ये एक फंक्शन है ओनर। यहाँ पर सबसे पहले आप कर्सर की जो पोजीशन है वो सेट करते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन और राइट हैंड पे जो सबसे लास्ट कॉलम है वहाँ सेट किया है, यानी 80 में अगर आप F जोड़ेंगे तो 8F हो गया। इसको कमांड कर दीजिए आप यहाँ पर। उसके बाद में सबसे पहले ये J प्रिंट किया है मैंने। ये फंक्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया, डाटा राइट। J प्रिंट करने के बाद में अभी सिर्फ डिस्प्ले पर J है लास्ट कॉलम में, फर्स्ट लाइन में। उसके बाद में ये जो शिफ्ट जो फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग यहाँ पर, कॉल शिफ्ट करने से क्या होगा, जो कंप्लीट एंटायर जो डिस्प्ले है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मीन्स J प्रिंट हुआ लास्ट कॉलम में, शिफ्ट होने के बाद में सेकंड लास्ट कॉलम में चला जाएगा वो। उसके बाद में I प्रिंट कराइए आप, फिर उसको शिफ्ट कमांड दीजिए। उसके बाद में T प्रिंट कराने के बाद में शिफ्ट। इस प्रकार से हर कैरेक्टर के बाद में, प्रिंट होने के बाद में, एंटायर डिस्प्ले को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करवा रहे हैं इस शिफ्ट फंक्शन से। ये शिफ्ट फंक्शन आपने पहले ही यहाँ देख लिया है। तो ये काफ़ी इजीली आप इसको स्क्रॉलिंग डिस्प्ले को या मूविंग मैसेज डिस्प्ले को अचीव कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको यहाँ इसका सिमुलेशन करके दिखाऊँ। यहाँ पर ये देखिए, जो कोड हमने लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं बिल्कुल इजीली। आप देख सकते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, एलसीडी से संबंधित दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा शीट या बुक्स पीडीएफ फाइल में इसके डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है, जो आप गूगल ड्राइव से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और एलसीडी के जितने प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो फाइलें, एक इसकी सिंपल डाटा शीट, ये इसकी डाटा शीट है, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं। आप इससे कंप्लीट जानकारी इससे ले सकते हैं। दूसरा, जो इसका कंट्रोलर है हिटाची का 44780, इसमें इसकी कंप्लीट जानकारी बताई गई है। टोटल 60 पेज की है। तो इसे आप अवश्य डाउनलोड करें और इसको रीड करें। इससे आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो सकते हैं।